नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 सबसे बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर उससे पहले कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। जेजीयू में नॉन टीचिंग भर्ती में पारदर्शिता पर सवाल। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की नॉन टीचिंग पदों पर हुई भर्ती को लेकर पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। छात्रों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि चयन में योग्यता की अनदेखी कर अपनों को प्राथमिकता दी गई है। मामले में पैसा, परिवार और पावर के बोलबाले की चर्चा हो रही है। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभी तक कोई आधिकारिक सफाई नहीं दी है, लेकिन पूरे मामले ने शिक्षा जगत में नई बहस को जन्म दिया है। धमतरी में लगातार बारिश से जलभराव, स्कूली बच्चे परेशान। धमतरी जिले में देर रात से रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण शहर की कई सड़कें जलमग्न हो गई हैं। जलभराव के कारण स्कूली बच्चों और राहगीरों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि नालियों की सफाई नहीं होने के कारण बारिश का पानी सड़कों पर भर गया है। प्रशासन की ओर से अभी तक स्थायी समाधान की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हुई है। रिश्वत लेते पकड़ा गया सरकारी अकाउंटेंट, एसीबी की कार्रवाई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सरकारी कार्यालय में पदस्थ अकाउंटेंट को 54,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी ने एक व्यक्ति से काम के बदले पैसे की मांग की थी, जिसकी शिकायत मिलने पर एसीबी ने जाल बिछाकर उसे पकड़ा। यह कार्रवाई प्रदेश में पारदर्शी प्रशासन की दिशा में एक सख्त संदेश के रूप में देखी जा रही है। अब आगे की जांच जारी है। सीमेंट बिक्री में 35 लाख रुपए का गबन, कर्मचारी गिरफ्तार। एक निजी फर्म में सीमेंट बिक्री से संबंधित 35 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया है। पुलिस ने फर्म के कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर ग्राहकों से मिली रकम को कंपनी में जमा नहीं करने का आरोप है। शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू हुई और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को हिरासत में लिया गया। अब उससे पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि गबन की राशि कहां खर्च हुई। कृषि उन्नति योजना में नई गाइडलाइन जारी, मिलेगा सीधा अनुदान। राज्य सरकार ने किसानों के हित में कृषि उन्नति योजना के तहत नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें अब प्रति एकड़ के हिसाब से सीधे खाते में अनुदान राशि भेजी जाएगी। इससे किसानों को समय पर सहायता मिलने में सुविधा होगी और बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी। अधिकारियों का कहना है कि यह निर्णय किसानों की आय बढ़ाने और कृषि तकनीकों को अपनाने में मददगार साबित होगा। ऑनलाइन प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है। राजनीति में पोस्टर वार तेज, सोशल मीडिया पर सियासी संग्राम। सोशल मीडिया पर पोस्टर को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में फिर से बहस गर्म हो गई है। भाजपा ने कांग्रेस की सभा को लेकर पोस्टर जारी कर इसे ढोंग करार दिया, वहीं कांग्रेस ने इसे जनता का समर्थन बताया। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच पोस्ट और कमेंट्स की होड़ मची हुई है, जिससे माहौल और गरमाया है। चुनावी साल में सोशल मीडिया प्रचार के इस रूप ने राजनीतिक रणनीतियों को नई दिशा दी है। मेडिकल कॉलेज ने फिजियोथेरेपिस्ट भर्ती की प्रक्रिया रद्द की। राज्य के एक प्रमुख मेडिकल कॉलेज ने फिजियोथेरेपिस्ट की चल रही भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि तकनीकी कारणों और प्रक्रिया में कुछ त्रुटियों के चलते यह निर्णय लिया गया है। उम्मीदवारों को इस फैसले से निराशा जरूर हुई है, लेकिन कॉलेज प्रबंधन ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही पुनः प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क भी लौटाने की बात कही जा रही है। नवा रायपुर योजना में धोखाधड़ी का मामला, सहयोगी गिरफ्तार। स्मार्ट सिटी और नवा रायपुर विकास योजना में करोड़ों की ठगी के मामले में पुलिस ने आरोपी आशीष शिंदे को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी ने दस्तावेजों में हेरफेर कर योजना की राशि का दुरुपयोग किया। इस मामले में कई अन्य लोगों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है। सरकार का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जनता की गाढ़ी कमाई की रक्षा की जाएगी। बच्चों की जान जोखिम में, खराब रास्तों से स्कूल जाना मजबूरी। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर रोजाना स्कूल पहुंचने को मजबूर हैं। टूटी सड़कें, बहते नाले और जलभराव के बीच बच्चे किसी तरह स्कूल जाते हैं, जिससे अभिभावक भी परेशान हैं। स्थानीय प्रशासन को कई बार शिकायत दी गई है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा दोनों खतरे में है, जिसे देखते हुए ग्रामीणों ने जल्द सुधार की मांग की है। भांग की खेती को लेकर याचिका खारिज, कोर्ट ने बताया समाज के लिए नुकसानदायक। छत्तीसगढ़ में भांग की खेती को वैध करने की मांग पर हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि यह विषय कार्यपालिका और सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है और इसका निर्णय समाजहित में होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी माना कि भांग की खेती से नशे के प्रचलन को बढ़ावा मिल सकता है, जो युवाओं पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है। ऐसे मामलों में नीति निर्माण सरकार का विशेषाधिकार है।
बलौदा बाजार में उफान पर महानदी, अमेठी एनीकट पुल जलमग्न। बलौदा बाजार भाटापारा जिले में लगातार बारिश के चलते महानदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। नतीजतन अमेठी एनीकट पुल पूरी तरह जलमग्न हो गया है, जिससे क्षेत्र की आवाजाही ठप पड़ गई है। ग्रामीणों और राहगीरों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने सतर्कता बरतने और पुल से गुजरने से बचने की सलाह दी है। राहत और बचाव कार्य के लिए टीमें तैयार की गई हैं। स्कूली बच्चों के साथ चक्काजाम, ग्रामीणों पर केस दर्ज। एक सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों द्वारा किए गए चक्काजाम में स्कूली बच्चों को शामिल करना महंगा पड़ गया है। पुलिस ने इस मामले में कई ग्रामीणों पर केस दर्ज किया है। अधिकारियों का कहना है कि बच्चों को आंदोलन में शामिल करना गैर कानूनी है और उनके भविष्य से खिलवाड़ है। अब मामले की जाँच जारी है और संबंधित लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से संवाद की मांग की है। कुएं में मिली सरकारी दवाइयों की सीलबंद खेप, विभाग पर सवाल। एक गांव के कुएं में बड़ी संख्या में सीलबंद सरकारी दवाइयां मिलने से हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार ये दवाएं पशु चिकित्सा विभाग की बताई जा रही हैं और इनमें कई एक्सपायरी दवाएं भी शामिल हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग ने दवाएं नष्ट करने के बजाय उन्हें कुएं में फेंक दिया। प्रशासन ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। कोरबा में बंद का असर, कोयला खदानों में हड़ताल शुरू। कोरबा में मजदूर संगठनों द्वारा आहूत बंद का व्यापक असर देखने को मिला। कोयला खदानों में कामकाज ठप हो गया है और श्रमिकों ने अपनी मांगों को लेकर काम बंद कर दिया है। मजदूर यूनियनों का कहना है कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रशासन स्थिति पर नजर रखे हुए है और औद्योगिक गतिविधियों को सामान्य करने के लिए बातचीत की कोशिश कर रहा है। संसदीय पत्रकारों की भूमिका पर विधानसभा अध्यक्ष का वक्तव्य। राज्य विधानसभा के अध्यक्ष ने कहा है कि संसदीय पत्रकार आमजनों को विधान की कार्यवाही से अवगत कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि पारदर्शी लोकतंत्र में मीडिया की भागीदारी आवश्यक है और पत्रकारों को तथ्य आधारित एवं जिम्मेदार रिपोर्टिंग करनी चाहिए। उन्होंने संवाददाताओं को धन्यवाद देते हुए यह भी कहा कि विधानसभा में मीडिया को और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। राजनांदगांव में केंद्र सरकार के अधिकारी ने किया योजनाओं का निरीक्षण। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव ने राजनांदगांव जिले का दौरा किया। उन्होंने आजीविका, जल संरक्षण और उद्यमिता से जुड़ी योजनाओं का निरीक्षण किया और लाभार्थियों से सीधा संवाद भी किया। अधिकारी ने कहा कि जमीनी स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन सराहनीय है। उन्होंने अधिकारियों को कार्यों में गति लाने और पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं ताकि आम जनता को अधिक लाभ मिल सके। क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पर ठगी, 2 आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर 62 लाख रुपए से अधिक की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में पंजाब से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इन्होंने निवेश के बहाने लोगों से पैसे लिए और फिर संपर्क तोड़ दिया। मामले की शिकायत मिलने के बाद साइबर सेल ने जांच शुरू की और तकनीकी ट्रेसिंग से आरोपियों तक पहुंच बनाई। अब उनसे पूछताछ कर ठगी के पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है। दुर्ग में शिवनाथ नदी में फंसे मजदूरों का सफल रेस्क्यू। दुर्ग जिले के शिवनाथ नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने से 32 मजदूर फंस गए थे, जिन्हें रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इन मजदूरों में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे जो भारतमाला परियोजना में कार्यरत थे। समय रहते स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभालते हुए राहत अभियान चलाया और सभी को सकुशल बाहर लाया गया। प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे सतर्क रहने की अपील की है।